ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है भारत के लिए। खबर यह कि एक हिंदुस्तानी छात्र नवीन की मौत हो गई है, एक हमले में उसकी मौत हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से लेकर भारतीय मीडिया ने सीधे तौर पर इसके लिए खुद नवीन को, उसके परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मान लीजिए कि बेशर्मी की सारी हदों को पार किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार कितना काम कर रही है, कैसे छात्रों को भारत लाने की कोशिश की जा रही है, और अंधभक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि नवीन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि यूक्रेन और में क्या हालात बने हुए। यूक्रेन में कई हजार भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां से निकल नहीं सकते, बंकर के अंदर बंद है क्योंकि बाहर गोलीबारी हो रही है। जो बाहर निकलता है उसे उसकी मौत हो रही है। और ऐसी एक खबर निकलकर सामने आई थी जब यूक्रेन में भारतीय छात्र नवीन, जो 21 साल का युवा था, उसकी मौत हो गई। वो किसी बहुत दिनों से एक बंकर के अंदर बंद था और किसी काम से बाहर निकला था, क्योंकि खाने पीने का इन पर सामान नहीं है, पानी पीने के लिए इन पर नहीं है, तमाम तरह की सुविधाओं से जूझ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ सरकार लगातार एडवाइजरी जारी करके कह रही है कि आप पहुंच जाइए स्टेशन, आप पहुंच जाइए एयरपोर्ट। ये तमाम चीजें की जा रही है, केवल एडवाइजरी जारी की जा रही है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इन सब के बीच जब नवीन निकला था तो उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या हो गई। इसके बाद पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ था। मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस सवालों का जवाब देने के लिए मोदी सरकार आगे नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल आई है, और जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल बनकर काम करती है, यानी कि भारतीय मीडिया सामने आई है। सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं जो रिपोर्ट कर रहे थे आज तक पर, यानी आज तक के जो पत्रकार थे, उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए नवीन और नवीन के परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सुन लीजिए। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो सुना आपने, ये बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही है। बताया जा रहा है कि नवीन की सारी गलती थी। बताया गया है कि किस तरीके से पहले ही एडवाइजरी जब जारी कर दी गई थी, बकायदा एयरपोर्ट से बहुत सारी फ्लाइट्स भारत के लिए निकल रही थी। बताया जा रहा है जब स्पेशल ट्रेन्स लगा दी गई थी, तमाम चीजें बताई जा रही हैं रिपोर्ट में। यानी कि राजेश पवार नाम के जो पत्रकार आज तक की तरफ से यूक्रेन में मौजूद है, उन्होंने बताया, वो आंखों से देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आंखों से देख रहा हूं कि भारतीय सरकार की तरफ से, भारत की सरकार, मोदी सरकार की तरफ से कितना काम किया जा रहा है छात्रों को बाहर निकालने के लिए। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। उन्होंने बकायदा ये बताने लगे कि ये सारी की सारी गलती नवीन की है, नवीन के परिवार वालों की है। जब प्लेन जा रहे थे, जब ट्रेन आपको प्लेन तक लेकर जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। आप प्लेन के या ट्रेन के माध्यम से जा सकते थे, रोमानिया के बॉर्डर पर जा सकते थे, आप पोलैंड के बॉर्डर पर जा सकते थे, आप और जो देश है वहां से लगे हुए, वहां बॉर्डर पर जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। यह आपकी गलती है। सीधे तौर पर नवीन और नवीन के परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया, एक ऐसे वक्त में जब उनके घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सोचिए, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। देखिए और भी। मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन्स लगाई गई थी कीव में, ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से इनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इसको कर रही है यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये किस तरीके से अंधभक्ति में डूब चुके हैं, ये बताने के लिए काफी है। यानी आप सोचिए कि तमाम वीडियोस जो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बता रहे हैं वो बंकर के अंदर बंद है, 3-3, 4-4, 5-5 दिनों से बंद है, खाने को कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, लगातार बमबारी हो रही है, बाहर जा नहीं सकते। लेकिन इन सब के बावजूद एम्बेसी केवल और केवल एडवाइजरी जारी कर रही है। और ये काम केवल मीडिया नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की अंधभक्ति में केवल मीडिया नहीं डूबी है,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी लग गया है, जिसने सारी बेशर्मी की हदों को पार किया है, बता दिया वो कितने बड़े निकम्मे लोग हैं। क्योंकि आज हम आपको एक एक का ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा झुंड टूट पड़ा था नवीन और नवीन के परिवार वालों पर। एक नवीन जो इस दुनिया में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां हमारी सरकार कुछ कर नहीं पाई, जिसके तमाम वीडियोस निकल कर आ रहे हैं कि वहां के बैठे हुए बच्चे किस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय चुनावों में व्यस्त है, किस तरह से जिन पर बीत रही है वो बता रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और उन्हीं बच्चों में से अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन उस पर इतराते हैं, बताते हैं कि सारी गलती सरकार की नहीं है, सरकार ने कोई गलती नहीं की, ये सारी की सारी गलती नवीन की थी। आप पहले ये आईटी सेल के लिखे हुए कुछ ट्वीट देख लीजिए। इन ट्वीट्स में आपको बता दें कि साफ तौर पर बताया जा रहा है एक एक ट्वीट, क्योंकि बांटे जाते हैं, सर्कुलेट कैसे किए जाते हैं आप देखिए, क्योंकि अमूमन सबकी भाषाएं अलग अलग हो लेकिन तथ्य एक ही रख रहे हैं। बता रहे हैं कि 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी जारी हुई थी और 23 फरवरी तक वहां से एयरपोर्ट काम कर रहा था, कीव का एयरपोर्ट काम कर रहा था। तो 15 से 23 फरवरी के बीच नवीन क्या कर रहा था, पूछ रहे हैं ये सवाल। सोचिए ना, शर्म आनी चाहिए। ये पूछ रहे 15 से 23 फरवरी के बीच क्या कर रहा था नवीन, नवीन के परिवार वाले क्या कर रहे थे। ये एक तरफ सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसे सरकार से उम्मीद थी और सरकार ने बदले में यूक्रेन से उनके बेटे का शव मंगवाया, जिन्हें जिंदा बच्चा लाना चाहिए था, वो अब एक मृत शरीर लेकर वहां से आए। इस पर इन्हें शर्मसार होना चाहिए था, सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है मीडिया की तरफ से भी। अब आपको कुछ वीडियोस भी दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि वहां पर तो बकायदा सरकार काम कर रही है। सोचिए, आज तक के पत्रकार कहते हैं कि वहां कितना काम कर रही है सरकार। सरकार आपके लिए कर रही होगी, क्योंकि आप सरकार की अंधभक्ति करते हैं, सरकार की भक्ति में लीन हो चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो वीडियो में देख लीजिए। मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम शाकंभरी शामलुंडे पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रो मोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। तो सुना इस बच्ची को, सिर्फ इस बच्ची को नहीं, अभी आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, इसी आज तक की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज तक में एक और महिला पत्रकार मौजूद थी वहां पर यूक्रेन में। यूक्रेन की जो आज तक की पत्रकार है, उन्होंने बकायदा जानने की कोशिश की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की बच्चों से कि जरा ये बताइए, जो आप यूक्रेन में है, एडवाइजरी जारी की गई, इसकी जानकारी थी। बच्ची ने साफ तौर पर एडवाइस से अलग आकर उसने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में व्यस्त है। कैसे उनको पता नहीं लगा कि वहां पर हालात बिगड़ने वाले हैं? कैसे जो बाइडेन को पहले से पता चल गया था और अमेरिकी जितने बच्चे थे वहां से निकाल लिए गए, लेकिन इनको कुछ पता नहीं रहता। ये सब झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है इस देश को। ये लगातार बातें उठाई गई, वो वीडियो भी देख लीजिए। साथ मौजूद है, उनके साथ बहुत सारे छात्र भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। अभी हालात वहां पर क्या है? नई एडवाइजरी भी भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर लवीना जारी की गई है, क्या ये जानकारी उन तक पहुंची है? लवीना, मैं आपको पता है कि नई एडवाइजरी आप लोगों के लिए जारी की गई है। एडवाइजरी कितने दिन पहले जारी करी थी? तब से नई एडवाइजरी आई है अभी। उसके बारे में कोई जानकारी है? एडवाइजरी के बारे में हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर से आपको निकाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं? मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं, बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 50,000 20,000 बच्चे निकल पाएंगे? तो अभी बहुत, आप भी क्या कहना चाह रही थी? पहले से बहुत समय से आप बोल रही हैं, बताइए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कल एडवाइजरी आई थी कि आप जहाँ पे रीजन में हैं वहीं रहे, लेकिन हम वहाँ सेफ नहीं फील कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही है, हमें बार बार बंकर्स में जाने के लिए बोला जा रहा है। तो आप सोचिए,
ये तस्वीरें जो जिन पर बीत रही है, ये वो बच्चे हैं, ये कोई आसमानी बच्चे नहीं है, ये कोई आज तक के पत्रकार नहीं है, ये कोई और स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ यूक्रेन गए हुए लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो वहां पर भुगत रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कभी बंकर में घुसकर 6-6, 7-7 दिन बिता रहे हैं। ये वो लोग हैं जब जो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, उतार दिया जाता है। जिस स्पेशल ट्रेन का जिक्र आज तक के पत्रकार कर रहे थे, वो उस वीडियो पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय छात्रों को खदेड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, वो ट्रेन के अंदर घुस नहीं सकते, केवल यूक्रेन के पास लोगों को उसमें घुसने दिया जा रहा था, और जो बाकी देशों के लोग थे, खासकर भारतीय, उन्हें निकाल दिया जा रहा था, खींच खींच के निकाल दिया जा रहा था, लेकिन उस पर चुप्पी साध ली थी। यानी कुल मिलाकर एक हत्या पर, जिस पर शोक मनाया जाना चाहिए था, जिस पर शर्मसार होना चाहिए था, उस पर गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बहुत काम कर रही है। जो वहां पर मर रहे हैं वो अपनी गलती से मर रहे हैं, यानी बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।